आपके फिजिकल की, तो हर एक भर्ती में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल की, वो आप समझिए। तब रिजल्ट नहीं आए बट फिजिकल के ग्राउंड प्रिपेयर हो गए हैं, तो उन सबको देख के काफी डर वाला माहौल है। तो अभी जैसे CHSL का रिजल्ट आया, उससे पहले CGL का रिजल्ट आया था, तो एकदम से वो धप्पा वाली चीजें हो सकती हैं। आप अपने माइंड में प्रिपेयर रहे इस चीज को लेकर। हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन, होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। दिल्ली पुलिस की इन चारों भर्ती की अगर मैं बात करती हूँ, तो कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आप सभी की फिजिकल एक्टिविटी कहाँ होगी, आई मीन इसका वेन्यू क्या होगा, रिजल्ट, और बात करते हैं फिजिकल के बीच में कितने दिनों का गैप होगा, उसके साथ ही साथ इस बार नॉर्मलाइजेशन का किस वैकेंसी पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, रिजल्ट पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देन हम बात करते हैं क्या इस बार आपके रिजल्ट के साथ में लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके साथ में सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। इन सब पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहली बात तो ये कि आप सबके मन में ये सवाल था कि मैम हम सभी के अभी तक रिजल्ट नहीं आए बट फिजिकल के ग्राउंड प्रिपेयर हो गए हैं, तो उन सबको देख के काफी डर वाला माहौल है। तो मैं आपको बता देती हूँ, रिजल्ट आपका SSC डिक्लेयर करेगी, वो कभी भी कर सकती है। ऑलरेडी दिल्ली पुलिस द्वारा SSC को नोटिस दिया जा चुका है। हालांकि SSC ने ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दी है दिल्ली पुलिस को, और ताकि दिल्ली पुलिस ये चीजें रिलीज करिए TPM के थ्रू, जिसमें ये साफ बताया गया है कि आपका रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में देखा जा सकता है टेंटेटिव, ठीक है। हालांकि ये सारे रिजल्ट आपके टाइमली आ जाते हैं अगर दिल्ली पुलिस इस बार विथ हेल्थ का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती, ना ही आपकी वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करती। अगर ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते, जो आपकी संलग्न वैकेंसी है वो चलती रहती। अब ये रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपकी वैकेंसी कम हुई है, जिस वजह से ये सारे प्रोसेस में डिले हो गया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इस बार बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आए, ठीक है। PHQ में इसमें आए दिन मीटिंग होती रहती है, जिसमें इस बात पर स्पेशली जोर दिया जाता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि आप सबको पता है अभी संसाधन इतने हो गए कि हर एक व्यक्ति के पास ये चीजें अवेलेबल है कि कब कहाँ क्या कैसा चल रहा है। लाइक बहुत ज्यादा आपने वेरिएशन देखा होगा इस बार की आंसर की में, कि किसी बच्चे की जो अच्छा खासा पढ़ने वाला है उसके बहुत कम नंबर है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 है। तो उसके लिए कदम उठाना जरूरी है। वास्तव में दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है कि एक मेहनती स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन ले, ताकि आगे जाकर उसे अपनी मेहनत का परिणाम सही प्राप्त हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है आपका रिजल्ट अच्छे से डिक्लेयर हो, जो भी हो एक्सेप्टेबल हो। तो अभी आप रिजल्ट का सिर्फ वेट ही कीजिए, कोई शब्द नहीं है इसके लिए बताने का, बस यही है, देर आए सवेर आए, जैसा भी आए अच्छा आए। दूसरा हम बात करते हैं आपकी फिजिकल के बारे में। तो देखो आपकी फिजिकल की अगर मैं स्पेसिफिक बात करती हूँ, वैसे इसके 3 वेन्यू थे। वो जो किंग्सवे कैंप वाला वेन्यू है वो अभी बंद कर दिया गया है। DP वजीराबाद और झड़का क्लब 2 वेन्यू बचे हुए हैं। फिलहाल यही बात चल रही है कि आप सभी के फिजिकल जो है चारों भर्तियों की एक साथ करवाए जाएंगे और वजीराबाद में करवाए जाएंगे। अब वजीराबाद में टोटल 5 ग्राउंड हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं। फिलहाल 2-3 दिन से दिल्ली में बारिश हो रही है, जिस वजह से कोई नया काम वहां नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे लोग, दिल्ली पुलिस के स्टाफ वहां पर सारी एक्टिविटी को करवाने के लिए, ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए मौजूद है। मैं बात कर लेती हूँ आपकी फिजिकल की, तो हर एक भर्ती में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल की, वो आप समझिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करती हूँ तो उसमें वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करती हूँ AWO, TPO, मिनिस्टर और ड्राइवर की, तो इन तीनों ही भर्तियों में वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। अब हम देखें, जब आपकी वैकेंसी डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कांस्टेबल के 7201 पद है, तो वैकेंसी का 12 गुना, लगभग आप मानिए 86,412 कैंडिडेट को आपकी फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन हम बात करते हैं आपके ड्राइवर की, तो 660 आपके ड्राइवर के पद है जो अभी कम हुए हैं 770 से, तो उसका लगभग 20 गुना आप समझे, तो 13,200 कैंडिडेट आपके ड्राइवर के लिए बुलाए जाएंगे।
उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मिनिस्टर और AWTPO की, तो मिनिस्टर के 457 पद हैं, उसका 20 गुना 9140। AWTPO के 443 पद हैं, उसका 20 गुना 8860। टोटल अगर मैं बात करती हूँ दिल्ली पुलिस की इन चारों भर्तियों का, तो 1,17,642 कैंडिडेट आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। राउंड फिगर में लेकर देखो तो 1,18,000 कैंडिडेट आपकी फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब आप सभी की फिजिकल जो है 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में टेंटेटिव दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से प्रिपेयर है आपके फिजिकल करवाने के लिए। वेट है तो सिर्फ रिजल्ट का, रिजल्ट आपका SSC डिक्लेयर करेगा, वो जब कभी भी कर सकता है। अब कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फिजिकल के लिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ गया था तो आपके फिजिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं देखने को मिला था। अब तो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि आप सभी की फिजिकल जो है जल्दी करवाई जाएगी, क्योंकि आपकी भर्ती को टाइमली कंप्लीट करवाने का इन पर प्रेशर है। लाइक अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो मई जून में इनकी डेट दी गई है ज्वाइनिंग की टेंटेटिवली। अगर चारों भर्ती की अगर बात करते हैं तो लास्ट जून जुलाई तक ये सारी भर्तियां कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर ये भर्ती हम टाइम में कंप्लीट करवा लेंगे तो ही 2027 की एंड यानी सितंबर अक्टूबर तक आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। नहीं तो अगर इसमें डिले हो गया तो फिर 1-1.5 साल का और अंतर देखने को मिल सकता है। देखो नेक्स्ट आपके मन में सवाल है नॉर्मलाइजेशन का क्या इसमें इफेक्ट रह सकता है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मलाइजेशन को मैंने अपनी लेवल से बहुत अच्छे से समझा, बट अभी जैसे CHSL का रिजल्ट आया, उससे पहले CGL का रिजल्ट आया था, तो एकदम से वो धप्पा वाली चीजें हो सकती हैं। आप अपने माइंड में प्रिपेयर रहे इस चीज को लेकर। हर बच्चे के कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा फाइनल होगा नहीं होगा। एक बात बता देती हूँ, आप प्रेजेंट को लेकर चलिए कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी फिजिकल की तैयारी बची है। फिजिकल की तैयारी कीजिए, बाकी चीजें जो है एक के बाद एक संलग्न चलती रहती हैं। तो आप सभी केवल अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए। नॉर्मलाइजेशन का इस बार आपको अच्छा वाला डांस देखने को मिल सकता है, तो चीजें जैसे भी होंगी आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप में मेंटली प्रिपेयर रहिए नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इस वैकेंसी के बारे में। जो आपका रिजल्ट होगा उसमें 15% एक तो रिजर्व पैनल के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ एकदम जो लास्ट में रिजल्ट आता है फिजिकल के बाद में, उसके बाद में क्या आपकी 2nd एंड 3rd मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस बार SSC ने नया रूल डिक्लेयर किया है जिसमें साफ कहा गया है कि जब भी हमारी भर्ती जो हमने इस बार वैकेंसी रिलीज करी है अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो हम 2nd एंड 3rd मेरिट लिस्ट निकाल कर जो कैंडिडेट हमारे रह गए थे थोड़े अंक से 0.20 0.40 से, तो उनको हम इस बार 2nd और 3rd मेरिट के जरिए इस बार उनको ले लेंगे। उनको लेने का उद्देश्य यही है क्योंकि क्या होता है कि मान लो 60,000 वैकेंसी है, 5-5,500 बच्चों ने ज्वाइनिंग ली, अब 1,500 वैकेंसी आपकी इस बार वैकेंट हो गई। अब इन 1,500 को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर एक और वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, और दिल्ली पुलिस की लगभग वैकेंसीज जो है वो 1.5 से 2 साल के अंतराल पर आपको देखने को मिलती है। 3 साल भी हो ही जाते हैं मिनिमम में अगर बात करूँ तो क्या होता है कि इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए जो बचे हुए वो और अगली अपकमिंग वैकेंसी में इसको जोड़ा जाता है। तो साथ ही साथ अगर ये वैकेंसी हम यहीं क्लियर करते तो हमें नेक्स्ट जो गैप है उसका वेट नहीं करना पड़े। तो इस बार आपको हो सकता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद में 2nd और 3rd मेरिट लिस्ट देखने को मिले, तो जिन बच्चों के पॉइंट में भी अगर नंबर रह जाएंगे तो उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी आपकी जानने की इंफॉर्मेशन थी। आपकी दिल्ली पुलिस की चारों भर्ती की 10,000 कैडर इस बार फाइनल सिलेक्शन लेंगे। 10,000 कैडर इस बार फाइनल ही ज्वाइनिंग पर जाएंगे, अपनी अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो उनके लिए अभी ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि वहां पर अभी अलग अलग बैच की ट्रेनिंग हो रही है, जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी और ये सारी करवा दी जाएगी। तो ये चीज डिपेंड करेगी आपको ज्वाइनिंग कब दी जाए, ताकि एक बैच वहां से रिलीज हो तो दूसरा बैच वहां बुलाया जाए। तो यही आपके जानने की इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ ऐसी बात जो आपके मन में है इस वीडियो में शामिल है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।